रुको, रुको मत, अंदर मत जाना। ये शब्द मेरे कानों में गूंजे जब मैं उस पुराने टूटे हुए गेट के सामने खड़ा था। वो आवाज़ किसी लड़की की थी, धीमी, डरावनी और कपकपाती हुई। मैंने पलट कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है, उम्र 27 साल। मैं एक पत्रकार हूँ। मेरी पोस्टिंग हाल में ही एक पहाड़ी कस्बे में हुई थी, राजगढ़। यह कस्बा छोटा लेकिन रहस्यमय था। यहाँ के लोगों के चेहरे पर हर समय एक डर सा छाया रहता था। मुझे बताया गया था कि कस्बे से कुछ दूर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली है, काली हवेली। लोगों का कहना था वहाँ आत्माएं रहती हैं। जो एक बार अंदर गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन मैं ठहरा पत्रकार, और वो भी जिद्दी। रहस्य की तह तक जाना मेरा काम है। डर मुझे और खींचता है। उस रात मैंने टॉर्च, कैमरा और एक नोटबुक लेकर हवेली की ओर जाना तय किया। आसमान में बादल घिर आए थे। रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। बाबूजी, उधर मत जाइए, वो हवेली भूतिया है, एक बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जब मैं हवेली पहुंचा, गेट अपने आप खुला। ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। हवेली की दीवारों पर काई लगी हुई थी और खिड़कियां के कांच टूटे हुए थे। मैं अंदर गया। हर कदम पर लकड़ी की जमीन चरमरा रही थी। अचानक मुझे सीढ़ियों पर एक सफेद साया दिखा। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद साड़ी और पैर नंगे, लेकिन हवा में तैरते हुए। कौन हो तुम? मैंने पूछा, लेकिन वो चुप रही, बस ऊपर की ओर बढ़ती गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। ऊपर का कमरा बेहद अंधेरा था, लेकिन एक कोने में धीमी रोशनी थी। वो वहाँ खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, खूबसूरत लेकिन उदास। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं मालिनी हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। तो तुम इंसान हो? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो मुस्कुराई। कभी थी, अब नहीं हूँ। मेरी सांसें थम गईं। मैं 40 साल पहले इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया था और जला दिया। अब मैं यहीं हूँ। उसी दिन से इंतजार कर रही हूँ किसी अपने का। अब अपने का? मैंने हिचकिचा कर पूछा। हाँ, तुम्हारा चेहरा ठीक वैसा ही है जैसा विराज का था, मेरा पहला प्यार। क्या तुम मेरे बनोगे? वो अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मोहक लेकिन डरावनी। नहीं नहीं, मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे कदम जड़ चुके थे और अब वो मेरे बिल्कुल पास थी। अगर तुम नहीं बनोगे तो इस हवेली से कोई नहीं निकलेगा। उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गईं और चेहरा काला पड़ गया। टॉर्च मेरे हाथ से गिर गई और फिर सब अंधेरा हो गया। तो दोस्तों, क्या हुआ आखिर उसका? किसका था वो पहला प्यार? और ये मालिनी की क्या कहानी थी? ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में, जहां पे कई सच से पर्दा उठेगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।